राधे कृष्णा दोस्तों, वैष्णवी वृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत को सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील राजा रहता था। इसका नाम अश्वपति था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ सावित्री की आराधना की। कुछ समय बाद व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पल्ली सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या उत्पन्न होगी। कुछ दिनों बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। एक दिन वह पिता के पास गई और प्रणाम करके बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के लिए कोई योग्य वर ढूंढने के लिए कहा। पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्धजनों तथा आम्योतिक के साथ जाकर अपने लिए कोई सुयोग्य वर देख लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से राज ऋषियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देव ऋषि नारद जी बैठे हुए हैं। सावित्री ने देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया, अपना वृतांत सुनाया। इस प्रकार उन्होंने बताया, महाराज, शाल्व देश में घुमतसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक एक पुत्र है। मैंने उसको वर के रूप में चुन लिया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी कहने लगे, राजन, इसने बाल्य स्वभाव में उचित फैसला नहीं लिया। घुमतसेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के ही दिन ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद जी की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली कि राजाओं की आज्ञा एक बार ही होती है, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वर्ण कर ही लिया है। अब मैं दूसरे को अपना पति कभी स्वीकार नहीं कर सकती। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है, और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभीष्ट है, तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद जी मुनि चले गए और राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर सत्यवान और सावित्री का विवाह करा दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब 1 साल पूरा होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण किया और वह भगवती सावित्री का जप, ध्यान, पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने 3 दिन रात नियम से व्यतीत किए थे। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने वहाँ काष्ठक काटकर बोला, परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने
पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन हैं और मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं ही यहीं आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पुरुष आत्मा को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम वापस लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे तो ग्लानि हो रही है और न कुछ भ्रम हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार स्वजनों की गति संत है, वर्णों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो वर अभिष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनयपूर्वक वर मांगा। पहला, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें राज्य मिल जाए। दूसरा, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं। तीसरा, मेरे भी 100 पुत्र हों। चौथा, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे, हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नतापूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम आ गई। ज्येष्ठ अमावस्या को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है, वह सावित्री की तरह दोनों कुलों का उद्धार करके पति के साथ सुख भोगती है। जो इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी मनोवांछित फल पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। राधे राधे।